नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह भारतीय विधि ज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि PC एक्ट 1988 की धारा 13 क्या कहता है। 13 कहता है लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार। किसी लोक सेवक को आपराधिक कदाचार का अपराध करने वाला कहा जाता है यदि वह बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी ऐसे संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे अपने निजी उपयोग के लिए परिवर्तित करता है जो उसे सौंपी गई है, या किसी ऐसी संपत्ति का जो लोक सेवक के रूप में उसके नियंत्रण में है, या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देता है, या यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान जानबूझकर अवैध रूप से स्वयं को समृद्ध करता है। किसी व्यक्ति को जानबूझकर अवैध रूप से समृद्ध करने का दोषी माना जाएगा यदि वह उसकी ओर से कोई व्यक्ति उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपनी ज्ञात आय के स्रोतों के अनुपातहीन वित्तीय संसाधनों या संपत्ति पर कब्जा रखता है या रखता रहा है जिसका लोक सेवक संतोषजनक ढंग से हिसाब नहीं दे सकता है। स्पष्टीकरण है कि आय के ज्ञात स्रोत अभिव्यक्ति का अर्थ किसी भी वैध स्रोत से प्राप्त आय है। अधिनियम संख्या 16/2018 दिनांक 26/7/2018 द्वारा प्रतिस्थापित कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक दुराचार करता है उसे कम से कम 1 वर्ष की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो 7 वर्ष तक का बढ़ाया जा सकता और वह जुर्माना का भी हकदार होगा। ये 1988 की धारा 13 कहता है, जिसको हम लोग PC एक्ट कहते हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह भारतीय विधि ज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि PC एक्ट 1988 की धारा 13 क्या कहता है। 13 कहता है लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार। किसी लोक सेवक को आपराधिक कदाचार का अपराध करने वाला कहा जाता है यदि वह बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी ऐसे संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे अपने निजी उपयोग के लिए परिवर्तित करता है जो उसे सौंपी गई है, या किसी ऐसी संपत्ति का जो लोक सेवक के रूप में उसके नियंत्रण में है, या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देता है, या यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान जानबूझकर अवैध रूप से स्वयं को समृद्ध करता है। किसी व्यक्ति को जानबूझकर अवैध रूप से समृद्ध करने का दोषी माना जाएगा यदि वह उसकी ओर से कोई व्यक्ति उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपनी ज्ञात आय के स्रोतों के अनुपातहीन वित्तीय संसाधनों या संपत्ति पर कब्जा रखता है या रखता रहा है जिसका लोक सेवक संतोषजनक ढंग से हिसाब नहीं दे सकता है। स्पष्टीकरण है कि आय के ज्ञात स्रोत अभिव्यक्ति का अर्थ किसी भी वैध स्रोत से प्राप्त आय है। अधिनियम संख्या 16/2018 दिनांक 26/7/2018 द्वारा प्रतिस्थापित